मेरा नाम है अशोक कुमार पटेल और मैं आपको ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं और मैं आपसे चाहता हूं कि ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आगे चल के जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का जीके। देखिए बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको ये ज्ञान दे देना चाहता हूँ कि हम मध्य प्रदेश का जीके क्यों पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का जीके हम मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और हाल ही में व्यापम की ओर से जो शेड्यूल तय किए गए हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने हैं, लाइक एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपीआरआई, लेव इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर और टीओ, क्योंकि टीओ मीन्स ट्रेनिंग ऑफिसर। तो इसमें मध्य प्रदेश जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का जीके। तो मध्य प्रदेश का जीके पढ़ने से पहले हमको मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक पॉइंट्स हमको याद होने चाहिए जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, जिनको हम प्रथम दृष्टिया या वन लाइन फैक्टर के बोलते हैं, परंतु वो वन लाइन फैक्टर नहीं होते हैं, वो आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमको मालूम होना चाहिए, राइट। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना की। तो मध्य प्रदेश की स्थापना जो होती है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ओके बच्चों, आपके मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो मैं एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सर 1956 के पहले क्या मध्य प्रदेश नहीं था? हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो 1947 से लेकर 1956 के बीच में हमारे एमपी में क्या कुछ भी नहीं था? तो बच्चों ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1947 से लेके, मैं क्या बोलना चाहूँगा बच्चों, 1947 से लेके 1956 तक इस ड्यूरेशन में मध्य प्रदेश को कई भागों में बांटा गया है। ये मैं आपको बेसिक के आगे चल के जानकारी दूंगा मैं, जब मैं आपको ये बताऊंगा राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन। तो मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश को किस भागों में या कितने भागों में या किन किन भागों में बांटा गया था। अभी सिंपल सा एक जो नॉलेज है, इसे इतना ध्यान रखिए कि 1947 से लेकर 1956 तक हमारे मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। और हमारे मध्य प्रदेश का जो प्राचीन नाम होता है, तो मैं अगला पॉइंट में यही बनता है, मध्य प्रदेश का, एमपी का प्राचीन नाम, मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आ भी चुका है और लास्ट 2 या 5 ईयर्स में इस क्वेश्चन की वेटेज है। तो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। ओके बच्चों, क्या नाम है इसका? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम बोल लीजिए, पुराना नाम बोल लीजिए, या इंग्लिश में इसको ओल्डेस्ट नेम बोल लीजिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी, एमपी की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, ये मुझे लगता है कि एमपी में रहने वाले सभी बच्चों को ज्ञात होगा। ऑलमोस्ट 95% लोगों को ये पता होना चाहिए, ये पता भी होगा। 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, पर फिर भी हाँ 95% को पता होगा। सिंपल सी बात है, भोपाल। ओके, अच्छा एक और बात है बच्चों कि हमारे मध्य प्रदेश की जो राजधानी जो भोपाल है, भोपाल से पहले भी हमारे मध्य प्रदेश की जो पुरानी राजधानी थी वो नागपुर थी। जब हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना नहीं हुई थी, अर्थात 1956 के पहले, तो 1956 के पहले जो राजधानी थी वो जो थी वो नागपुर थी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं वर्तमान स्वरूप बोल दूं या मैं मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन भी बोल दूं, बात एक ही है। ये मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप का अर्थ होता है कि मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना था
अर्थात मध्य प्रदेश को तोड़ा गया था। तो मध्य प्रदेश को ब्रेक करने के बाद, मध्य प्रदेश को तोड़ने के बाद हमने एक नया राज्य बनाया और उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। अर्थात छत्तीसगढ़ की स्थापना भी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ओके, चलिए, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप या मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और देश को छत्तीसगढ़ राज्य मिला था। ओके बच्चों, और ये छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 26वां राज्य था जो मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात ये उठती है बच्चों कि मध्य प्रदेश में हमारे कुछ अन्य नाम भी हैं। हमारे अन्य नाम का पर्पस ये है, प्राचीन नाम में इसको डिनोट नहीं करूंगा मैं। प्राचीन नाम तो 1956 के पहले था। 1956 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की कुछ अन्य नाम होते हैं जो अलग अलग विशिष्टताओं के रूप में बताते हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन होता है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं। ओके, तो मैं अगला पॉइंट है एमपी या मध्य प्रदेश का अन्य नाम। मध्य प्रदेश का अन्य नाम, तो पहले हमने क्या नाम बताया बच्चों? सोया स्टेट। सोया स्टेट हम क्यों बोलते हैं सोया स्टेट? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में हमको सोयाबीन मिलता है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? सोया स्टेट बोल दिया। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में डायमंड, जिसको हम बोलते हैं हीरा, और ये आपके भारत में सबसे अधिक मात्रा में डायमंड पाए जाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसीलिए इस मध्य प्रदेश को हम कोहिनूर राज्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोहिनूर राज्य। क्या बोलते हैं? कोहिनूर राज्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम इतने ही बात नहीं रुकेंगे, सोया स्टेट, कोहिनूर राज्य, इसके अलावा हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक और क्लियर करना चाहूँगा टाइगर स्टेट को लेके। टाइगर स्टेट वर्तमान में 2020 में कहा गया है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। तो मैंने यही बात कहा कि हम टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि 2020 के पहले कर्नाटक राज्य को हम टाइगर स्टेट कहते थे, क्योंकि कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मात्रा में टाइगर थे। परंतु 2020 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में टाइगर पाए गए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगला क्या है पॉइंट? टाइगर स्टेट। तो मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी या टाइगर राज्य के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जो अगला अन्य नाम है, इसे हम हृदय प्रदेश। बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का एक और अन्य नाम है हृदय प्रदेश। क्या नाम है? हृदय प्रदेश। और मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा बच्चों कि ये हृदय प्रदेश और एमपी का नाम, फिर से बोलना चाहूंगा बच्चों, मध्य प्रदेश जो नाम हमने बात किया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, ये जो नाम दिया था, ये जो उपाधि दी गई थी, ये आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। मैं भी आगे चल के इस पॉइंट को मेंशन करूंगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। ओके, इसका एक और नाम होता है, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में नदियां होने के कारण इसे हम नदियों का मायका भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक और अन्य नाम आता है आपके सामने, नदियों का मायका। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, नदियों का मायका। ओके, मुझे पता है बच्चे आप लोग हंस रहे होंगे मायका शब्द सुनने से पहले, है ना? तो सभी गर्ल्स का अपना एक मायका होता है ना? चलिए, तो नदियों को मध्य प्रदेश को
मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। एक और लास्ट अन्य नाम होता है मध्य प्रदेश को लघु भारत स्टेट के नाम से या लघु भारत राज्य के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, तो हम मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, कोहिनूर राज्य, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका और लघु भारत राज्य के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से इसे नोट करें या शॉर्ट या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हमने समझा कि मध्य प्रदेश को या मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी या मध्य प्रदेश का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बच्चों मध्य प्रदेश की एरिया की, क्षेत्रफल की, जहां हम रह रहे हैं या जिस हम राज्य में रह रहे हैं या जिस राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका अपना एक एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक स्थिति। तो हम बात अभी करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है बच्चों कि हमारे मध्य प्रदेश में जो जहां हम रह रहे हैं उसका भूभाग कितना है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, भारत में कुल किस में उसका कुल कितना एरिया है, राइट। चलिए, तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आ चुका है। ओके, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम 2 डिजिट्स में या 3 डिजिट्स में इसको याद रखेंगे। कैसे? 30, 82, 52 या फिर 3 डिजिट्स में इसको पढ़ेंगे 308, 252 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि बच्चों इकाई जो है क्षेत्रफल की वर्ग में होती है, वर्ग किलोमीटर, ओके, या फिर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। चलिए, तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर का, राइट। चलिए, बात करते हैं अब मध्य प्रदेश का भारत के अनुसार क्या इसका स्थिति है। तो भारत में मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, भारत में मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 9.38% है। अर्थात भारत में मध्य प्रदेश का कुल एरिया कितना है बच्चों? 9.38% है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान। और इसके जस्ट पहले मैंने 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, अर्थात उसमें छत्तीसगढ़ आपका था। तो जब छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का जो स्थान था अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, ये वर्तमान स्थिति में बच्चों, वर्तमान स्थिति में दूसरा स्थान है। ओके बच्चों, दूसरा स्थान है, बट परंतु 1 नवंबर 2000 के पहले, अर्थात जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना नहीं हुई थी तो मध्य प्रदेश आपके देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। अर्थात क्वेश्चन में ये बन सकता है कि 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश का पहला स्थान था, परंतु वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो चुका है, अर्थात छत्तीसगढ़ आपको एक अलग राज्य है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है बच्चों। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में। हम जब आगे चल के जब मैपिंग से पढ़ेंगे बच्चों राज्यों का पुनर्गठन, तो मैं आपको पूरा एमपी मैप से पढ़ाऊंगा
चूँकि हमारी आज पहली क्लास है, हमारा कुछ बेसिक कुछ स्ट्रक्चर हैं, कुछ सामान्य परिचय हैं, इसलिए इसको मैंने मैप में मैंने मेंशन नहीं किया है। तो जो भी हम अगली क्लास पढ़ेंगे, राज्यों का पुनर्गठन या जो भी हम टॉपिक उठाएंगे उसको हम अकॉर्डिंग टू मैप से पढ़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण मीन्स हमारी 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई बच्चों 605 किलोमीटर है। कितनी लंबाई बच्चों? मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 605 किलोमीटर है। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई। ये पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों, 870 किलोमीटर। तो फिर से ध्यान देने वाली बात है बच्चों, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 605 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई 870 किलोमीटर। अर्थात मैं ये बोलना चाहूँगा बच्चों कि जो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो आपकी ज़्यादा है किससे? उत्तर से दक्षिण के बीच में। ओके बच्चों, चलिए जल्दी से इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ या पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके चलिए अब बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की पहचान कैसी है या हम मध्य प्रदेश को पहचाने कैसे। यदि हम किसी अलग राज्य में हैं तो हर राज्य का अपना अपना एक राज्य प्रतीक होता है कि हम इस राज्य में क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम पहचान सकें। तो इसी प्रकार से इसी बिहाफ पे हमारे मध्य प्रदेश को भी काफी चीजों या काफी प्रतीक से पहचाना जाता है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं या अभी हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक। और यहां से बच्चों क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ओके, देखिए बच्चों, राजकीय प्रतीक एक अलग चीज होता है और राष्ट्र प्रतीक एक अलग चीज होता है। जब हम देश को संबोधित करते हैं, जब देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम वहाँ अपने देश की बात करते हैं। तो राष्ट्र का प्रतीक आपके देश को रिप्रेजेंट करता है और राज्य का प्रतीक आपके स्टेट्स को प्रेजेंट करता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम राष्ट्र का प्रतीक नहीं, हम मध्य प्रदेश का राज्य के प्रतीक पढ़ने जा रहे हैं। ओके चलिए, तो पहली बात होती है मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा। मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा, तो मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी है। अब हमारा ये जो मैंने मेंशन किया है राजकीय भाषा, इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम देश में 1956 में भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों को हमने बनाया था, या फजल अली की समिति से देश ने भाषाओं के आधार पर राज्यों को विभाजित किया था। ओके, तो इस 14 राज्य में एक मध्य प्रदेश भी था। तो राजकीय भाषा का अर्थ होता है बच्चों कि आपकी मध्य प्रदेश में जो सरकारी कामकाज हैं वो किस भाषा में हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सरकारी कामकाज होते हैं वो सभी हिंदी में होते हैं। तो ये डिपेंड करता है राजकीय भाषाओं पर। जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा या फिर कुछ बच्चे जानते भी होंगे, गुजरात का राजकीय भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र का राजकीय भाषा मराठी है, उत्तराखंड का राजकीय भाषा संस्कृत है। तो ये जो राजकीय भाषा है वो उस भाषाओं पर सरकारी कामकाज होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय गान। बच्चों हमारे मध्य प्रदेश का एक राजकीय गान भी है, ओके, जिसको हम जानते हैं मेरा मध्य प्रदेश। और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों 1 नवंबर को हम स्थापना या 1 नवंबर को हम प्रदेश दिवस मनाते हैं
और उस प्रदेश दिवस में हम बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं भोपाल जिले में। तो उसमें कहीं ना कहीं राज्य का जो गान होता है, अर्थात जो मेरा मध्य प्रदेश है, ये आपका 1 नवंबर के दिन गाया भी जाता है। ओके, तो ये मेरा मध्य प्रदेश जो गान है, ये लाया गया था बच्चों राष्ट्रपति 2010 में। बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान मेरा मध्य प्रदेश को 2010 में लाया गया था। और ये मेरा मध्य प्रदेश की जो रचयिता हैं, रचयिता अर्थात जिसने इस गाने की रचना की है, उसका नाम, तो उनका नाम है श्री महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव, बिल्कुल इसको अच्छे से नोट करें बच्चों। क्या नाम है इनका? श्री महेश श्रीवास्तव जी ने मेरा मध्य प्रदेश गान की रचना की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में मध्य प्रदेश का राज्य गान मेरा मध्य प्रदेश को बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश का पुष्प, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प जिसको इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है बच्चों, सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, तो बच्चों राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। और बारहसिंगा आपके पेपर के लिहाज से या पेपर के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपका यदि मैं 10 टाइम पेपर बनाता हूँ या एमपीपीएससी या व्यापम 10 टाइम पेपर बनाता है, तो लगभग हर 2 पेपर के बाद इस क्वेश्चन को देता ही देता है। तो बच्चों मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है आपका? बारहसिंगा। बारहसिंगा, और बारहसिंगा बच्चों जो प्रजाति है, ये बैडरी प्रजाति का पाया गया है। अर्थात बारहसिंगा जो है वो बैडरी प्रजाति का है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। देखिए पशु और पक्षी में अंतर होता है, आप लोग जानते हैं, पशु और पक्षी में काफी अंतर होता है। तो मध्य प्रदेश में राजकीय पशु बारहसिंगा, बैडरी प्रजाति। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है दूधराज। ये पेपर का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पुनः ये कहूंगा कि हर 2 पेपर के बाद इस क्वेश्चन को व्यापक एमपीपीएससी देता ही देता है। तो दूधराज के कई नाम है, एक नाम नहीं है, कई नाम है। तो एक नाम हम जानते हैं दूधराज, और इसके दूसरा नाम है शाह ए बुलबुल। शाह ए बुलबुल, क्या नाम है बच्चों? शाह ए बुलबुल। या मैं एक और भाषा बोलूं, महारानी हुसैनी बुलबुल। क्या नाम बताया मैंने बच्चों? महारानी हुसैनी बुलबुल, राइट। इसका एक और नाम है ट्री ट्रेनी। क्या नाम है बच्चों? ट्री ट्रेनी। तो ये 3 नाम हैं आपके राजकीय पक्षी के। कौन कौन से? दूधराज जो पेपर में काफी टाइम आ चुका है, शाह ए बुलबुल जो पेपर में आएगा आपको, और तीसरा नाम आपका है ट्रिकेनी। मैं एक और नाम का मेंशन करूंगा दूधराज का, फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर बच्चों ये थोड़ा सा नया नाम है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं इनके लिए नया नाम लग रहा होगा, परंतु जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जानते हैं दूधराज को क्या बोलते हैं? फ्लाई कैचर कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ऊपर लिख लें, इसका एक और नाम क्या है? फ्लाई कैचर। क्या नाम बच्चों? इसका एक और नाम क्या है? फ्लाई कैचर। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है, जिसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रतीक की बात करते हैं।
चलिए, मैंने अभी बताया बच्चों आप लोगों को कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज है। अच्छा, अब ये मध्य प्रदेश में लाला कब गया है, ये बात उठ जाती है पेपर में। हमारे मध्य प्रदेश में बच्चों राजकीय पशु और राजकीय पक्षी 1981, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए बच्चों। 1981 में हमने मध्य प्रदेश में राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, इसको हमने राजकीय प्रतीक में लाया है। और 1 नवंबर, मैं पूरा डेट बता दूंगा, 1 नवंबर 1981 अर्थात हम मध्य प्रदेश में 25वां स्थापना दिवस बना रहे थे। इस बिहार पर हमने 1981 में मध्य प्रदेश में राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी दूधराज को हमने राजकीय प्रतीक में लाया। अगली बात करते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था राजकीय फसल, शुरुआत में कहा था मैंने आप लोग को कि हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है पूरे इंडिया में। ओके बच्चों, तो पूरे इंडिया में यदि सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है तो इस बिहार पर हमने मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा था। जो बच्चे अभी देख रहे हैं तो उसको पुराना या पोस्ट करके देख सकते हैं। तो हम मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा था। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो फसल होती है वो सोयाबीन है पूरी इंडिया के बिहार पर। तो हमने मध्य प्रदेश में राजकीय फसल किसको दिया, सोयाबीन को दिया। और सोयाबीन के बारे में एक और चीज कहना चाहूंगा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, ऑप्शन आपका होता है सोयाबीन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। मध्य प्रदेश का राजकीय नदी, मध्य प्रदेश का राजकीय नदी, सभी लोग बोल रहे होंगे नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नदी है वो मध्य प्रदेश है, सॉरी राजकीय नदी क्या है आपका, सॉरी नर्मदा नदी है। बिल्कुल सही बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नर्मदा नदी इज अ राइट आंसर। और इसको हम वर्तमान में नर्मदा माह के नाम से भी जानते हैं और नर्मदा महोत्सव भी बनाते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, राजकीय नाट्य बच्चों माछ है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माछ हमने लिया है मालवा क्षेत्र से। कहां से बच्चों, मालवा क्षेत्र, बिल्कुल भी नोट करते जाए इसको, मालवा क्षेत्र। क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कहां किस क्षेत्र से लिया गया है, मालवा क्षेत्र से। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या बच्चों, राई। क्या बच्चों, राई। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य राई है ये भी लिया गया है बुंदेलखंड से। बिल्कुल नहीं घबराए बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ रहे हैं कि बुंदेलखंड कहाँ पर है। मैं अभी आप लोग को एमपी के मैप से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मेंशन करूंगा कि बघेलखंड कहाँ पर है और बुंदेलखंड कहाँ पर है। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों अलग चीज हैं। ओके बच्चों, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से हमारे मध्य प्रदेश में राई नृत्य को राजकीय नृत्य बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली, राजकीय मछली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 10% लोग, 10% बच्चे ही जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय मछली क्या है। कतला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे पता आप लोग खाते हैं कतला मछली, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग खाते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय मछली जो है महाशीर, क्या नाम है, महाशीर। और इसको राजकीय मछली का दर्जा 2011 में दिया गया है।
ओके, तो मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महाशीर 2011 में इसको दिया गया है। ओके बच्चों, आई होप सो, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी बच्चों जो आपको भरना चाहिए पेपर में, और इनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है पेपर में। लगभग ये मान लीजिए कि आपका MPPSC, MPSI और व्यापम से जुड़े हुए क्वेश्चंस में हर यदि मैं 25 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें फिक्स होते हैं कि आपके दो क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक होंगे। ओके, तो ये जो क्लास में था बच्चों, मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी दी। इसके अलावा भी कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो जल्दी से बच्चों ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें। थैंक यू।